द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की चिंता जो है वो सातवें आसमान पर है। जानते हैं क्यों? आज फ्लोर टेस्ट का सामना करना है। जितिन राम मांझी के विधायक गायब हैं। जितिन राम मांझी गायब हैं, जिनके कंधे पे लग के बंदूक चलाई जा रही थी बीजेपी और एनडीए की सरकार बचाने के अंदर। अब वही जितिन राम मांझी का गायब होना, आउट ऑफ रीच होना बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ा कर चुका है। साथ के साथ में जेडीयू के कई एमएलए गायब हैं और बीजेपी के भी एमएलए गायब हैं। ऐसा लग रहा है कि बड़ा खेला कर दिया है किसने? साफ तौर के ऊपर तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव जी ने पहले भी कहा था कि हम बड़ा खेला करेंगे विधानसभा के पटल पे, और जो लोग अनैतिकता के आधार के ऊपर सरकारें बना के बैठे हैं उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो ऐसे में जैसे जाकिर त्यागी ने लिखा है आज तक की एक रिपोर्ट लगा के कि बिहार में सरकार गिरने जा रही है क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू के कई विधायक और जितिन राम मांझी गायब हो चुके हैं। जितिन राम मांझी सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी बन गए एनडीए की सरकार बनाने में, क्योंकि उनके ही 4 विधायकों के दम पर बहुमत का आंकड़ा पार किया है बीजेपी और जेडीयू ने। उन्होंने एक मंत्री पद मिलने से नाराज़गी जताई दी थी। उन्होंने कहा कि एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्री बना रहा है और हमारे 4 विधायक हैं, उसके बाद भी एक मंत्री पद दे रहे हो। तो ऐसे में बीजेपी के लिए अब उन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी है। और मुझसे तो किसी ने यह भी कहा कि जितिन राम मांझी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो जानते हैं कि इस वक्त एनडीए की सरकार बननी है, नीतीश बाबू ही क्यों मुख्यमंत्री रहें, हम भी बन सकते हैं। अगर हमें नहीं बनाएंगे तो सरकार भी नहीं बनेगी। ऐसे में बीजेपी के लिए जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें आज तक की मैं रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने जो लिखा है उनका साफ कहना है कि एनडीए ने 128 की संख्या दी है, 78 बीजेपी के विधायक, अच्छा बहुमत का आंकड़ा 122 है, 78 बीजेपी के विधायक, 45 जेडीयू के विधायक, हम के 4 मतलब जितिन राम मांझी के जी के, और निर्दलीय 1 विधायक। ऐसे करके 128 की लिस्ट दी है बीजेपी जेडीयू ने एनडीए की सरकार की तरफ से। और ऐसे में अगर जो बीजेपी के विधायक हैं 78, उनमें से 3 अभी गायब हैं। 3 के गायब होने से ये आंकड़ा बनता है 75। जेडीयू के 3 तो क्लियर कट गायब हैं। लोगों का कहना है कि 3 से ज़्यादा 6-7 गायब हैं, लेकिन 3 साफ तौर पर अनरीचेबल हैं। तो 45 में से 3 कम होते हैं तो 42 बचते हैं, और बीजेपी जेडीयू के मिला के 117 होते हैं। हम के जितिन राम मांझी जी के गायब होना हम के 4 विधायकों के भी ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, और एक निर्दलीय इनके साथ है क्योंकि मंत्री बना दिया है। तो इससे अभी जो आंकड़ा दिख रहा है वो 118 का है। 4 सीट्स अभी भी कम साफ तौर के ऊपर बीजेपी एनडीए की सरकार दिख रही है। आज क्या क्रॉस वोटिंग होने वाली है वो एक बड़ा सवाल होगा, पर बिहार विधानसभा में बड़ा खेला होता हुआ दिख रहा है। न्यूज़ 24 ने लिखा है कि पटना में जेडीयू विधायकों की बैठक जारी, 4 विधायकों ने नहीं लिया हिस्सा। अब तक तो कहा जा रहा था कि साहब 3 विधायक ही गायब हुए हैं, 4 विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया है उस बैठक में। बहुत बड़े खेले की तरफ बिहार बढ़ चुका है, और कैसे बचेगी बीजेपी जेडीयू की सरकार, ये शायद बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा बीजेपी और जेडीयू के लिए। पूरे देश के अंदर जो लहर बनाने की कोशिश बीजेपी एनडीए कर रही थी उसको शायद बिहार ने वैसे ही रोक दिया है। लालू यादव की राजनीति ने, लालू यादव जी की राजनीति ने, जैसे लालू यादव जी की राजनीतिक विल ने आडवाणी जी के रथ को रोका था और आडवाणी जी को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया था जब वो 93 के रथ यात्रा पर निकले थे। एक बार फिर से बीजेपी के रथ को गिराने का काम बिहार में शायद शुरू हो गया है, या रोकने का काम। आज तक ने जो आंकड़ा दिया मैंने आपको बता दिया। आज तक ने इस पर लिखा है कि बहुमत परीक्षण से पहले जितिन राम मांझी भी हुए नॉट रीचेबल। जितिन राम मांझी का नॉट रीचेबल होना बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। या तो बीजेपी को उन्हें उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके वो फडणवीस तो है नहीं कि पार्टी लाइन से बने हुए हों और मजबूरी में उप मुख्यमंत्री बन जाएं। तो जितिन राम मांझी के पास एक ही ऑप्शन है मुख्यमंत्री बनने का, और मुख्यमंत्री बनाएगा अगर उन्हें कोई तो जेडीयू क्यों साथ आएगी। ये बड़ी सारी परेशानी खड़ी हो गई है। पहले फ्लोर टेस्ट 10 तारीख को था, अब लगता है कि इसीलिए शायद आगे बढ़ाया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो 12 तारीख कर दी गई, लेकिन अब 12 से आगे नहीं बढ़ सकता।
फर्स्ट बिहार झारखंड ने लिखा है कि नीतीश के साथ हो गया बड़ा खेला, शाम 6 बजे तक नहीं पहुंचे 4 विधायक, 3 एमएलए ने बंद किया मोबाइल। मोबाइल क्यों बंद कर रहे हैं 3 विधायक? साफ तौर के ऊपर अगर आपकी पार्टी आपके साथ, आपका विधायक आपके साथ है तो मोबाइल क्यों बंद करेगा? मुकेश सिंह लिखते हैं 5 बजे से जनता दल यूनाइटेड नेता विजय चौधरी के आवास पर विधानमंडल की बैठक थी। नीतीश कुमार 5:14 पर पहुंच गए, लेकिन 5:25 तक कई विधायक नहीं पहुंचे हैं। क्या सच में बिहार में कोई बड़ा खेल हो रहा है? ये सारी की सारी चीज़ें, जितन राम मांझी जी का फ़ोन बंद होना, उसके साथ मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जो ज़्यादा चैनल डिबेट्स में मिलते हैं, उनका आत्मविश्वास के साथ ये कहना कि कल का इंतज़ार कीजिए, 24 घंटे बाद बिहार में खेला होगा और फैसला उनके हक में ही आएगा, क्योंकि जीतता वही है जो लास्ट गेंद पर छक्का मारता है। बीजेपी के एमएलएज गायब हैं, जेडीयू के एमएलएज गायब हैं। अगर एमएलएज किसी के पूरे साथ हैं तो आरजेडी के और कांग्रेस के हैं। ऐसे में महागठबंधन का बड़ा खेला हो चुका है। तेजस्वी यादव मेरी नज़रों में तो बहुत बड़ा गेम कर चुके हैं और लालू यादव की राजनीति आज भी कितनी इम्पॉर्टेंट है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, कितनी वज़न रखती है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, वो साफ दिख रहा है। ऐसे में क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या हाल होगा, क्या कुछ होने वाला है, इसका अंदाज़ा ना मैं लगा सकता हूं ना आप लगा सकते हैं। लेकिन बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने गलत सलत काम करके लोकतंत्र को मार कुचल के सरकार तो बना ली। धोखेबाजियों में जिस चीज़ पर चुनाव लड़ा था कि हम एक दूसरे को नहीं लेंगे अपने साथ, फिर एक दूसरे के साथ आ गए, जैसे थूक के चाटना कहते हैं। लेकिन अब बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए शायद रास्ता कांटों से भरा हो चुका है। और ऐसे में बीजेपी जेडीयू क्या करने वाली है, कैसे बचेगी, इसका शायद समझ अब बीजेपी के पास भी नहीं होगी। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जो कहा था उस और हालात बनते हुए दिख रहे हैं कि हम बड़ा खेला करेंगे विधानसभा के पटल पर। और विधानसभा के पटल का दिन आ चुका है। अब ट्रस्ट वोट का सामना करना नीतीश बाबू को है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार को है। ऐसे में लग नहीं रहा कि इनके पास अब संख्या बल है। शायद नवीं बार 1 हफ्ते 10 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बन पाएंगे नीतीश बाबू, और इसके बाद राजनीति में उनका क्या रह जाएगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोग दुष्प्रचार से बाहर आए और जागरूक हो सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।